कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई डिज़ाइन को बनाने के बाद उसको जेपीजी बनाने के लिए या किसी को भेजने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, तो डिज़ाइन का कुछ पोर्शन तो एक्सपोर्ट हो जाता है लेकिन कुछ पोर्शन बचा रह जाता है। ये चीज़ मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्यों किस वजह से जो है ये पूरी की पूरी डिज़ाइन एक साथ एक्सपोर्ट नहीं हो पाती। कुछ डिज़ाइन का कुछ पोर्शन तो हो जाता है लेकिन कुछ पोर्शन बचा रह जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पहले से कुछ डिज़ाइन करिए या कुछ एलिमेंट यहाँ पर रख रखे हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि ये पूरा एक साथ एक्सपोर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप एक्सपोर्ट कंट्रोल ए कीबोर्ड से करके और कंट्रोल ई प्रेस करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट कमांड आपका फाइल में भी होता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यह पूछेगा कि फ़ाइल कहाँ पे सेव कर। चलिए डेस्कटॉप पे हम लोग सेव कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर बनाकर एक्सपोर्ट के नाम से। इसको नाम दे देते हैं 1। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएगा जिसमें आप चाहे तो CMYK के यहाँ से रख सकते हैं, चाहे तो RGB रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं कि आप 300 DPI पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि और उससे कम DPI पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब उस फोल्डर में ये हमारी डिज़ाइन जो हमने अभी अभी एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पर आधी आई है। जब आप कोरल में जा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इतना पोर्शन, ये पूरी की पूरी इस एज से लेकर इस एज तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आपकी डिज़ाइन है। जबकि आपने जब आपने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पर ये इतनी ही डिज़ाइन सिर्फ आई, इसके बगल में जो और भी पोर्शन रखा हुआ था येलो वाला, वो सब कट गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कोरल से किसी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस फाइल में एक पेज से ज़्यादा पेज होते हैं। यानी जैसे अभी इस फाइल में यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पेज हैं, फर्स्ट पेज पे ये सारा एलिमेंट रखा हुआ है, ये सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सेकंड पेज पे कुछ नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो फर्स्ट पेज के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो तो एक्सपोर्ट हो जा रहा है, लेकिन फर्स्ट पेज के बाहर जितना एलिमेंट रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फ्रंट पेज पे पेज के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट है वो एक्सपोर्ट हो जा रहा है, और पेज साइज़ के बाहर जो ऑब्जेक्ट है वो बच जा रहा है। यही वजह है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी डिज़ाइन अधूरी एक्सपोर्ट होती है। अब अगर हमारी डिज़ाइन अभी इंच में देखते हैं कितनी है। हमारी डिज़ाइन लगभग इंच में 18.3 और 16.7 है। अब इतना ही बड़ा हम कोरल का जब ये पेज कर देंगे, इतने ही बड़ा या उससे बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब कहने का कि ये सारी डिज़ाइन कोरल के पेज के अंदर आ जाए। अब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसको दे देते हैं फाइल नेम 2। ओके, अब हम जा कर के पूरी डिज़ाइन हुई है कि नहीं। अब ये देखिए, ये आपकी पहली वाली थी जो आधी एक्सपोर्ट हुई थी, ये सेकंड वाली है जो पूरी की पूरी एक्सपोर्ट हो गई। वजह ये था कि ये जो डिज़ाइन थी वो कोरल में जो पेज हमने ले रखा था उससे बाहर बिखरी हुई थी। अगर कोरल के पेज के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो
वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। हाँ, एक शर्त पर एक्सपोर्ट हो सकता है, जैसे कि फिर से हम वापस छोटा पेज कर लेते हैं। जैसे हमने अभी A4 साइज़ ले लिया और ये सारे ये बाहर वाले इतने एलिमेंट ये अभी पेज के बाहर जा रहे हैं, इधर से भी ये देखिए बाहर जा रहे हैं। तो जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो पेज साइज़ भले ही छोटा हो, लेकिन हम इन सारे को पूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट के ग्रुप कर लें। भले ही से पेज हमारा छोटा हो, लेकिन डिज़ाइन सेलेक्ट करके सारा का सारा डिज़ाइन सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन एक्सपोर्ट हो जाएगा। चल के देखते हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये सेकंड वाली थी जो पेज साइज़ फुल कर डिज़ाइन से बड़ा करने पर ये पूरी एक्सपोर्ट हुई थी, तो पूरी की पूरी हो गई थी। ये हमने पेज साइज़ छोटा रखा, लेकिन जो पेज के बाहर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उस पूरी की पूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट ऑल करके ग्रुप कर दिया, तो भी ये एक साथ एक्सपोर्ट सारी की सारी डिज़ाइन हो जाएगी। कहने का ये मतलब है, या तो आप डिज़ाइन के बराबर या डिज़ाइन से बड़ा अपना कोरल के फाइल का पेज रखें, या तो जो डिज़ाइन है आपकी वो पूरी की पूरी एक साथ ग्रुप करें, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करें। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये एक्सपोर्ट करने में जो दिक्कत आ रही थी वो समझ में आ गई होगी कि क्यों आती है। चलिए इसको प्रैक्टिस करके आप लोग देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।